बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा और बेहद महत्वाकांक्षी ऐलान किया है जो राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि यदि आगामी चुनाव में उनकी सरकार बनती है तो हर घर से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने इस वादे को केवल चुनावी घोषणा नहीं बल्कि प्रण बताया है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीते 20 सालों की सरकारें इसे समझ नहीं पाईं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार ने केवल जुमलेबाजी की और असल में बेरोजगारी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि हम जुमले नहीं बेचते, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने आगे कहा, बिहार में जिस भी परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार बनने के 20 दिन के अंदर यह अधिनियम पारित कर दिया जाएगा और 20 महीने के भीतर हर घर में नौकरी पहुंचाई जाएगी। यह हमारा वादा नहीं, प्रण है। तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा, 20 साल की सरकार ने हर घर में डर और खौफ दिया है, अब हमारी सरकार हर घर में सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि वे केवल हवा में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके पास पूरा डेटा और अध्ययन मौजूद है। उन्होंने कहा, हमने सर्वे करवा लिया है, ज़रूरतों का विश्लेषण कर लिया है, यह पूरी तरह व्यवहारिक है, जो हम कह रहे हैं वह हम करेंगे। तेजस्वी ने आगे यह भी कहा कि बिहार में अब केवल सामाजिक न्याय नहीं बल्कि आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित किया जाएगा। उनका मानना है कि जब लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी तो समाज में समरसता और स्थायित्व बढ़ेगा। तेजस्वी यादव के इस बड़े ऐलान के तुरंत बाद सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने इस पर तीखा प्रतिक्रिया दी है और जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि यह वादा पूरी तरह से अव्यावहारिक और चुनावी झांसा है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन जान चुका है कि इस बार जनता उन्हें पूरी तरह नकार देगी, इसलिए वे ऐसे अव्यावहारिक वादे कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव का नौकरी के बदले जमीन वाला पुराना मॉडल जनता पहले ही अस्वीकार कर चुकी है और जब ऐसे नेता ऐसे झूठे वादों में अब कोई भी व्यक्ति दिलचस्प नहीं रखता। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार ने पहले ही योजनाओं के तहत करोड़ों लाभों को लोगों तक पहुंचाया है और अब तेजस्वी यादव केवल चुनाव जीतने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वोटिंग 2 चरणों में होगी। पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा और उसी के साथ दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर संपन्न किया जाएगा और 14 नवंबर को इसकी मतगणना की जाएगी। इस बार बिहार में 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 14 लाख नए मतदाता शामिल हैं। इस लिहाज से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है और आरजेडी ने रोजगार को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया है। तेजस्वी यादव की यह घोषणा सुनने से भले ही क्रांतिकारी लगे, लेकिन यह योजना कई सवाल भी खड़े करती है। क्या राज्य की अर्थव्यवस्था में इतनी सरकारी नौकरियों की गुंजाइश है? क्या राज्य सरकार का बजट इस योजना को लागू करने में सक्षम होगा? तेजस्वी का दावा है कि उन्होंने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है और विशेषज्ञों के साथ मिलकर इसका रोड मैप बनाया है, लेकिन फिलहाल इसका विस्तृत वित्तीय या प्रशासनिक विवरण साझा नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव का हर घर एक नौकरी का वादा निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में बहस का विषय बन चुका है। जहां एक ओर बेरोजगारी एक वास्तविक समस्या है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के बड़े वादों की व्यवहारिकता को लेकर सवाल उठना लाजमी भी है। अब देखना यह होगा कि क्या जनता इस वादे को लेकर तेजस्वी यादव पर भरोसा करती है या इसे भी चुनावी जुमला मानकर खारिज कर देती है। बहरहाल इस समय तय है कि रोजगार और आर्थिक न्याय इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे बनने वाले हैं। तो ऐसे में तेजस्वी के इस जो उन्होंने चुनावी वादा किया है, इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या सचमुच तेजस्वी अगर सरकार में आते हैं तो वो हर घर में एक सरकारी नौकरी दे पाएंगे? आप इस पूरे मामले को लेकर के जो कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।